तो आपको हमने एक रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की है, क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई है वो भी आपको बता देते हैं। आईएसआईएस का जो टारगेट है वो आपके सामने जान लीजिए। पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा सामने आया है, किस तरीके से ये टारगेट कर रहे थे। आईएसआईएस से जुड़े कई छात्र यहां सामने आए हैं पुलिस पूछताछ में। ये बड़ी बातें, ये बड़ा खुलासा हुआ। जिहादी गतिविधियों को यहां पर बढ़ावा किस तरीके से दिया जाए, बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था। आतंकी वारदात की प्लानिंग की जा रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, कनेक्ट कर करके युवाओं को इंटरनेट के जरिए जिहाद का प्रचार किया जा रहा था और आगे इन्हें प्रचार करने के लिए किस तरीके से तैयार किया जा रहा था। छात्रों को उकसाते थे ये आतंकी, इस तरीके की बातें कही जाती थी कि इनका ब्रेन वॉश किया जा सके और इन्हें उकसाने का काम किया जाता था। प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे संदिग्ध, बाकायदा इन्होंने एडमिशन लिया हुआ था और प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे छात्रों को टारगेट किया जा रहा था जो काफी स्मार्ट हो, पढ़ने में भी अच्छे थे और प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई ये सारे जो संदिग्ध हैं वो कर रहे थे और निशाने पर अब आईएसआईएस के छात्र हैं। इस वक्त विशाल रघुवंशी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, अब तक की हुई कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया और कितने संदिग्ध इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं? देखिए, कुल 7 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और आईएसआईएस से संपर्क रखने वाले ये 7 जो आतंकी हैं, इनका जो सीधे तौर पर संबंध है वो सामू से है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो छात्र संगठन है सामू, उससे ये सीधे संपर्क में थे। इसके साथ साथ आईएसआईएस के कई और ऐसे छात्र हैं जो सीधे तौर पर जो लगातार इसके संपर्क में रहे हैं, उनकी लेकर भी जो है लगातार यूपी एटीएस जाँच पड़ताल कर रही है और यूपी एटीएस की रडार पर करीब 2 दर्जन से ज़्यादा छात्र हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पैटर्न है वो बिल्कुल सिमी की तरह पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। सिमी देश भर में तमाम आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा है और उसका भी जो पूरा जो उसकी जब स्थापना हुई थी सिमी की, तब छात्रों का एक पूरा संगठन जो है वो लोगों की मदद करने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन बाद में आतंकी गतिविधियों में इसका पूरा एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट पाया गया था, जिसके बाद उसको बैन कर दिया गया था। सिमी के बाद पीएफआई में कुछ लोग सिमी के चले गए थे, लेकिन जब पीएफआई भी बैन हुआ तब शायद ये कह सकते हैं कि ऐसे छात्रों को टारगेट किया जा रहा था जो सिस्टम से नाराज थे, जिनकी सिस्टम से नाराजगी देखने को मिल रही थी, इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।